अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहती हैं। बहुत से लोग जो है वो वीडियो को लाइक करते हैं और बहुत से लोग वीडियोस को डिसलाइक भी करते हैं। कमेंट्स भी आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं ज़्यादातर। हाँ, ये है कि कुछ लोग जो है इस चैनल के थ्रू मेरे साथ काफ़ी अटैच हुए हैं, क्योंकि जो आपकी कहानी होती है वो किसी के लिए सबक होती है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपनी कहानी को किसी के साथ शेयर किया करें, ताकि वो किसी के लिए सबक बन सके, वो उसमें से कोई ना कोई रिजल्ट निकाल सके। तो बहुत सी ऐसी बातें थी और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करें, इसीलिए आज मैं ये इस तरह की लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। और ये वीडियो भी बनाने का मकसद ये है कि लोग मुझसे जो है ना वो कहते हैं जी आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपको कमेंट्स में तो नजर नहीं आता होगा, लेकिन अगर आप देखें रिसेंटली कमेंट्स तो वो उनमें कहा हुआ है जी कुछ लोगों ने कि आपने हमारा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। वो नंबर ब्लॉक करने की वजह ये थी कि वो जो है बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हालांकि उनके अपने साथ कोई इशू नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि वो लोग मुझे अप्रोच करें जिनके साथ कोई मसला चल रहा है, ताकि उस मसले का हल करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। बहुत उसका मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं मैं आपको बता सकता कि क्या कैसे क्यों हुआ है। नया नया दौर था, नई नई जवानी थी, तो प्यार में पढ़ने का भी शौक था। पढ़ने का शौक तो नहीं था, पढ़ गए थे। और वो जो भी हुआ था वो जबरदस्ती हुआ था। यानी कि पहले साल तो मैं बिल्कुल ही ना 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 ना, नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं करना। लेकिन फिर अचानक हो भी गया। और मैं आपको एक बड़ी क्लियर कट बात बता दूं कि ये पहल मेरी तरफ से नहीं थी, ये पहल सामने वाले की तरफ से थी। मैंने पहल भी की थी। अच्छा, शुरू हो गया। करते करते 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजर गए। देखिए मैं जो हूँ एक बड़ा अपने आप को ना एक बड़ा लॉयल बंदा कहता हूँ। मैं साथ देने वालों में से हूँ, साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैंने सोचा कि जब हमने इतने साल एक साथ गुजार लिए हैं, हमें एक दूसरे के बारे में काफी हद तक पता चल भी चुका है, काफी हद तक नहीं बहुत ज्यादा पता चल चुका है। तो मेरा ख्याल है कि वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, वी शुड मैरी। हमें अब शादी की तरफ चलना चाहिए। खैर मैंने तीसरे चौथे साल में ना शादी का कहना शुरू कर दिया कि शादी कर लेते हैं। जाहिर बात है कि जिस हम रिलेशन में थे, देखा जाए तो वो तो हराम ही था ना। उसको हलाल की तरफ ही लेके जा रहा हूँ, मैं कौन सा उधर गुनाह कर दूँ। मैं तो शादी की तरफ उसको लेके जा रहा हूँ। एनी हाउ वो इनकार होता रहा कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। ये मैं स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो। ले जी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, चलता रहा। तो पिछले साल 2024 2024 मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, बुरा साल था। मैं दुआ करता हूँ कि मेरी जिंदगी में वो साल कभी भी ना आए। इतना बुरा साल था वो। क्यों, किस वजह से, बाद में किसके ऊपर बाद में बहस करेंगे। 2024 में 3 जनवरी में मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप जो है उसकी वालदा को अप्रोच करके ना एक प्रपोजल भेज दे। मेरी वालदा ने प्रपोजल भेजा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने उस शख्स से पूछा, मैंने कहा कोई रिस्पॉन्स, कहती कोई रिस्पॉन्स नहीं। हालांकि मेरा काम था मैं जैसे ही पे रुक जाऊं, क्योंकि से मैंने तो प्यार नहीं किया था, सामने वाले शख्स ने भी तो किया था ना। उसका काम था कि अपने घर वालों को मनाए।
बल्कि उसका ये भी काम था कि अपने घर वालों को मनाती, फिर मुझे कहती कि अब आप प्रपोजल भेज दें। मैंने कहा इसने तो इनकार करते रहना है, शायद डर है, तो क्यों ना मैं खुद पहल कर लूँ। लो जी, कोई रिस्पॉन्स। लड़की कहती है कि मेरी वालिद तक बात पहुंचेगी तो फिर ही कुछ होगा। वालदा ने खैर वालिद तक कोई बात नहीं पहुंचाई, उन्होंने खुद ही वाइंड अप कर दी। फिर हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है, जो मर्द हजरात हैं वो तो बड़े गालिब हैं, औरत को तो दबाया जाता है। तो आप देखें जो औरत दब रही है, औरत ने तो बात आगे नहीं पहुंचाई। मैंने कहा बात आगे कैसे पहुंचेगी, कहती मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा कुछ करो फिर, कहती मुझे बताइए मैं क्या करूँ, वो भी मुझे बताना पड़ रहा। मैंने कहा घर में कोई ऐसा बंदा होगा जिससे आप बात शेयर कर सकती होगी, उसको अप्रोच करो। कहती जी एक बंदा है, बस को अप्रोच करती हूँ, वो उसकी चाची थी। ले जी अब चाची से मिलना था, चाची बिल्कुल घर के करीब रहती है। मैंने कहा चाची से मिली हो, नहीं टाइम नहीं मिला। दूसरे दिन चाची से मिली हो, नहीं टाइम नहीं था। ये करते 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 हफ्ता हो गया, चाची से नहीं मिला गया। यानी कि मैं कहता था यार कि जिस इंसान में एक डेस्परेट होती है, एक शिद्दत होती है, वो तो एक दिन ना गुजारे। एनी हाउ मैंने ना फुल जोर लगा के उसको कहा कि अब मिलो। वो मिली फिर, उसकी चाची का मुझे फोन आया, उनसे बातचीत हुई। एनी हाउ उन्होंने कहा अच्छा कुछ करते हैं। उसकी चाची ने उसकी माँ से बात की, माँ ने कहा नहीं। ओके। मैंने कहा कि ये फिर वाली साहब तक बात पहुंची है, कहती है नहीं, बात दब गई है। मर्द हजरात गालिब है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी वालदा से दोबारा कहा कि आप ना उसके वालिद को फ़ोन कर दिया। मेरे वालिद साहब ने ना थोड़ा रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा देखो बेटा अगर करना होता ना उन्होंने, तो उन्होंने शुरू में ही कह देना था। उन्होंने कहा बेटा अगर उस लड़की ने भी करना होता ना तो वो कुछ ना कुछ अभी तक वो कदम उठा चुकी होती। मैं कहा नहीं छोड़े आप, बेबी वो डर रही हो। तो मेरी वालदा ने कहा ठीक है मैं उसके वालिद को फ़ोन कर दूंगी। उसके वालिद को फ़ोन करवा दिया। वालिद साहब ने कहा कि मैं घर जाके अपनी वाइफ से पूछूंगा, उनसे बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। सोसाइटी में मर्द गालिब है और मर्द कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ से पूछ कर बताऊंगा। तो फिर हमारी सोसाइटी में बस जैसे नारे लगते हैं, मर्द गालिब है, औरतें तो दबी हुई है, थोड़ा ये औरतों से ही ली जाती है। ले जी, कोई जवाब नहीं। उनकी वाइफ ने कहा नहीं, बात खत्म हो गई। हालांकि मर्द गालिब था, लेकिन नहीं, मर्द गालिब नहीं है। एनी हाउ मैंने कहा कोई और शख्स ऐसा हो जिससे आप बातचीत करें, कोई मामला आगे चले। कहती जी मेरी पुप्पो है। पुप्पो से है, उसने बात की, पुप्पो से मेरी बातचीत शुरू हुई। उनसे तो काफी देर तक बातें चलती रही। पुप्पो ने मुझे बताया कि मैंने लड़की को पूरे घर के सामने ला के बिठा दिया है कि बताओ। लड़की कुछ नहीं बोली, मामला खत्म हो गया। मैंने इसको कहा कि चलो तुम कोई जिद कर लो। कहती है मैंने आज तक कभी जिद की नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, मुझे समझ जाना चाहिए था। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत जिद करो, बच्चे ने अपनी बात मनवानी हो तो वो तो बड़ा कुछ करता है, वो खाना पीना छोड़ देता है। कहती मैं ये हरकतें नहीं करती। ये मेरे लिए दूसरा रेड फ्लैग था। मैंने कहा ठीक है। खैर उसकी पुप्पो से मेरी बातचीत चलती रही। उसकी उसकी पुप्पो ने कहा कि जो इनके चाचू है ना, वो इस घर के एक डोमिनेंट पर्सन है, वो जो फैसला करेगा ना वही होगा। मैंने कहा फिर उनसे ही मिलवा दे मुझे। कहते वो आपसे मिलेंगे। उस दिनों में ना इलेक्शन के दौर थे, और वो गालबन वो शख्स इलेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, पॉलिटिक्स में। इलेक्शन गुजर गई, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा इससे कब मिलना उन्होंने। कहते बहुत जल्द मिलेंगे।
मैंने कहा ठीक है, इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने कहा कब मिलेंगे वो? कहते बहुत जल्द मिलेंगे। मैंने कहा कम से कम मुझे हाँ या ना का जवाब तो देना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ जी मेरे लिए रास्ता बंद है, वो आपसे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं समझ गया हुआ था कि ये आई बाई शायद हो रहा है, होना कुछ भी नहीं है। मैंने ना डायरेक्ट अपने रिसोर्स यूज करते हुए तो उसके चाचू का नंबर लिया, खुद खुद जे आल इन आल मैं खुद कर रहा हूँ शुरू से, आप देख रहे हैं। चाचू का फ़ोन नंबर लिया, चाचू को मैंने फ़ोन किया। चाचू ने कहा कि हाँ मुझसे मिल ले। मैं चले गया। लड़की को नहीं पता कि मैं उसके चाचू से मिलने जा रहा हूँ। मैंने कहा जी ऐसे मैंने एक प्रपोजल भिजवाया था, तो उसके ऊपर ज़रा गौर करिए, देखिए उसे, तो बताइए मुझे। उसके चाचू ने कहा कि अगर हमारी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल हुआ या रेड हुआ, हम दोनों सूरतों में आपको बता देंगे। मैंने कहा आपने बताना ज़रूर है, हाँ हुई तब भी, ना हुई तब भी बता दे। कहते हैं बकरा ईद के बाद ना आपने, मैं आपको बता दूंगा। ये पिछले साल बकरा ईद की बात है, और अब महीने बाद बकरा ईद आ रही है, अभी तक कोई कॉल नहीं है। समझे बात को? कभी कभार ये जो लड़की होती है ना, ये आपको खुद नहीं कहना चाहती कि मैं आपको छोड़ रही हूँ। उनका रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वो उनके रिएक्शंस से ही आपको लगता है कि नहीं यार अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए। मेरे बड़े दोस्तों ने कहा था कि तुम ऐसा करो, इससे बात करते रहो और साथ अपना रिश्ता ढूंढते रहो। मैंने कहा अगर मैं उससे बात करता रहूँ, मुझे रिश्ता मिल जाता है, मैं रिश्ता कर लेता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये मैं लड़की को धोखा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा लड़की भी तो तुम्हें धोखा ही दे रही है तब से। मैंने कहा नहीं, वो दे रही है जिसका फेल है। मैं उसे किसी किस्म का अपनी सोच में भी धोखा नहीं दे सकता। मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था। मैंने कहा जब मेरी उससे खत्म हुई होगी ना, फिर मुझे पता होगा कि हाँ जी मैं अब दूसरी जगह पे अपना रिश्ता देखूँ, किसी और जगह पे देखूँ। लेकिन ये हरकत नहीं मैं कर सकता जो कि लोग करते हैं। ये चीप हरकत है, ये अक्सर लड़के करते हैं कि लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी जगह पे कहीं और रिश्ता कर लेते हैं। प्यार अपनी मर्जी से करते हैं और शादी अपने माँ बाप की मर्जी से करते हैं। ये घटिया किस्म के ये इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं। ये सारी मेरी कहानी थी जो मैंने आपको बताई है 2024 की। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं रेड फ्लैग नजर आ रहे होंगे। आपने उनको इग्नोर नहीं करना, ऑब्जर्व करना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। मेरा ख्याल है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस लड़की से आप प्यार करते हैं, अगर वो लड़की आपसे प्यार करती हुई, आपको पहले हाथ फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो पहले ही घर पे अपने घर वालों का माइंड सेट बना के रख लेती है कि ये होना है और ये होकर रहेगा। क्योंकि आपके माँ बाप की भी तो इज्जत है, आप क्यों बार बार फोन करवा रहे हैं? इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, वो कौन सी जहरी अजियत मैंने बर्दाश्त की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।